सर हम बीपीएससी टीआरई का तैयारी कर रहे हैं 4.0 का सेट बना रहे हैं सर। आप बोले सेट बनाएंगे, लेकिन 5 गो ऑप्शन देके हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं सर। क्या करें? देखिए ना, इनमें से है एक से अधिक है, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि क्वेश्चन पूछा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया? हम मान रहे हैं हिंदी। इसका आंसर देख रहे थे, लिख रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदी या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है सर, क्या करें? अच्छा, यही क्वेश्चन है। देखिए आपको जो है ना, देखिए सबसे पहली बात है जो आप क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं ना। जी। अच्छा, तो सबसे पहले आता आप देखिए कि अब पहले वाला जो है बात नहीं रह गया कि आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें टिक आउट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं था, मार देते चल रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो है अब जो है घुमा कर पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तभी जाके उस क्वेश्चन को सही से बना पाइएगा। जैसे आप देखिए कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन को पढ़िए पहले। क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। जी हम बता रहे हैं सर। हाँ, जैसे क्या होता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा कि भारत के संविधान में, ठीक है, किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, बल्कि राजभाषा का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। यानी भारत का राजकीय भाषा हिंदी को रखा गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। तो ये अगर आप इतना डिटेल जानते हैं तो आप सही आंसर बना पाइएगा। देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है? तो ऑप्शन ए में संस्कृत, बी में है अंग्रेजी, सी में है हिंदी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में है क्या? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका आंसर संस्कृत है नहीं, अंग्रेजी है नहीं, हिंदी तो राष्ट्रभाषा नहीं है, क्या है? राजभाषा है, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाए? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। लेकिन डिटेल में कैसे जानिएगा? देखिए यहाँ पर देखिए, हम लोग जानते हैं कि भारत के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का मान्यता दिया गया है? 22 भाषाओं का दिया गया है, ठीक ना। तो पहले जो है वह 14 भाषा ही था। 14 भाषा को मान्यता दिया गया था। लेकिन फिर जो होता है, देखिए आप सेट बना रहे थे तो इसलिए हम समझा दे रहे हैं कि पहले जो था वह 14 भाषा ही था, लेकिन वर्तमान में अब 22 भाषाओं को क्या किया गया है? मान्यता प्राप्त दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। तो संशोधन में संशोधन हुआ था, तो सिंधी को जोड़ा गया था। कौन भाषा को जोड़ा गया था? सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन 1967 में, ठीक है, एक हो गया। फिर देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को जोड़ा गया। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसी में क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ दिया जाएगा। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को जोड़ा गया है, ठीक है। इसका सूत्र है कि 71वां संविधान में किसको जोड़ा गया है? अगर नहीं याद रहता है तो आप याद कर सकते हैं नमक। क्या याद कीजिएगा? नमक। तो न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकण। नमक से याद हो गया नेपाली, मणिपुरी और कोंकण। और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में, जिसमें 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया था। कौन कौन था? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया। मैथिली लास्ट में जोड़ा गया है ना? हाँ, मैथिली 92 संशोधन जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो था 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो अगर आप डिटेल में पढ़िएगा तो क्वेश्चन को सही से बनाइएगा। जैसे इस बार ये जो है बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था, उस इसी से रिलेटेड निश्चित तौर पर अब इसमें से क्वेश्चन डाल सकता है कि बताइए 21वां संविधान संशोधन में 1967 में किस भाषा को जोड़ा गया था? और उसमें 4, 5, 6 दे देगा, ठीक है। तो जब आप जानिएगा कि सिंधी को जोड़ा गया तब तो सही से बना पाइएगा। और डायरेक्ट पढ़ के जाइएगा कि भारत में 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है, हो गया। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का मान्यता प्राप्त है, तो क्या हो गया? नहीं, आपको फुल डिटेल में जानकारी लेना होगा, क्योंकि कंपटीशन क्या है, दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। तो हमको भी क्या होता है कि उसी के अकॉर्डिंग डीपली नॉलेज लेना होगा। समझ में आ गया सर? ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप पढ़िएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पर। अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक पर है तो इसी तरह से वीडियो को हम अच्छा बनाते रहेंगे आपके लिए। तो इस पर आप क्या कर सकते हैं? फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा। ठीक।